नमस्कार दोस्तों। बिहार में एक आईएएस अधिकारी की चर्चा खूब हो रही है। वो आईएएस अधिकारी जिसने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सेटिंग गेटिंग का खेल खेला। वो आईएएस अधिकारी जिसने बिहार में 2020 के चुनाव में महागठबंधन के रफ्तार को रोका। वो आईएएस अधिकारी जिसने सत्ता पक्ष के साथ मिलकर इस तरीके के सेटिंग गेटिंग किए कि हारे हुए कैंडिडेट को जिता दिया। कौन है वो आईएएस अधिकारी जिसकी चर्चा आज की तारीख में बिहार में खूब हो रही है? कौन है वो आईएएस अधिकारी जिसने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में डीएम की कुर्सी पर रहते बिहार की जनता के जनादेश के साथ गद्दारी की है? और आज उसकी चर्चा क्यों हो रही है, यह बताएंगे, समझाएंगे इस रिपोर्ट में। आपको यह बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 सवालों से घिरा रहा, क्योंकि जो नतीजे आए बिहार में जनता के जनादेश के चोरी की बातें सामने आई। जो नतीजे आए, विपक्ष ने सवाल खड़े किए कि उनके कई कैंडिडेट्स को, लगभग 1 दर्जन कैंडिडेट्स को हराया गया है डीएम मॉडल का इस्तेमाल कर। और उनमें एक ऐसे आईएएस अधिकारी जिनका तो अब पर्दाफाश उन्होंने किया है, जिनका उन्होंने सहयोग किया, मदद किया, जिनके साथ मिलकर पूरा खेल किया। नाम है अभिषेक सिंह। बिहार के गया के ये पूर्व डीएम रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा समय में वो त्रिपुरा में हैं और कई विभागों के सचिव हैं। आपको बताएं कि 2006 कैडर के आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह बिहार में प्रतिनियुक्त थे। तब वो बिहार के गया के जिलाधिकारी के तौर पर भी कार्यरत रहे। 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तब वो गया के डीएम थे, यानी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के जिम्मे होता है जिले में विधानसभा का चुनाव कराना, लोकसभा का चुनाव कराना। सभी चुनावों के वो मुख्य अधिकारी होते हैं, निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं। तो ऐसे में जो भी आरओ होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, इन सब की एक अलग भूमिका होती है और उनमें एक बड़ी भूमिका जो है वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की जिले में होती है और उन्हीं के इशारों पर पूरा सब कुछ खेल होता है। तो यह कहा जाता है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को हमेशा पारदर्शी होनी चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और आम जनता के जनादेश जिसे मिले उसके लिए ही उन्हें दस्तखत करनी चाहिए सर्टिफिकेट पर। लेकिन देखिए, अभिषेक सिंह पर यह आरोप है कि 2020 के चुनाव में अभिषेक सिंह ने सेटिंग गेटिंग का खेल खेला है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अभिषेक सिंह मौजूदा समय में त्रिपुरा में है। वो त्रिपुरा कैडर के ही अधिकारी हैं और त्रिपुरा में कई विभागों के वो सचिव हैं। मेरे पास जो इस वक्त जानकारी है मैं आपको बता देना चाहूंगा। नगर विकास, लोक निर्माण, ऊर्जा और ग्रामीण विकास और गृह विभाग में बतौर सचिव वो कार्यरत हैं त्रिपुरा की सरकार में। तो ये त्रिपुरा कैडर के अधिकारी जब बिहार में आए तो बिहार में इन्होंने खेल शुरू कर दिया। अब ये खेल कैसे हुआ, इन तमाम चीजों की चर्चाएं तो हो रही है, लेकिन चलिए मैं आपको चाहूंगा कि शुरू से पहले वो खेल समझा देता हूं, फिर इनके बारे में भी बताएंगे। देखिए, अभिषेक सिंह वो अधिकारी हैं जिन्हें डीएम के पद से हटाया गया। एक साथ तब गया के डीएम और एसपी के खिलाफ भी आप कह सकते हैं कि हटाने की कार्रवाई की गई। आईजी पर भी एक्शन हुआ। तो शुरू करते हैं जहां से इसकी चर्चा शुरू हुई। बिहार में जीतन राम मांझी आज की तारीख में वो शख्स जो काफी सुर्खियों में है, चर्चा में है। जीतन राम मांझी का एक वीडियो सामने आता है और वो खूब वायरल होता है। जीतन राम मांझी को क्या मालूम कि अब वो अखबार का दौर गया, अब तो डिजिटल युग है। मांझी जी मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे
और तब बिहार के गया जिले के टेकारी विधानसभा सीट पर मिली हार का वो कारण बताते हैं। कारण क्या, जरा समझिएगा। कारण वो ये बताते हैं कि वो निकल क्यों गए। हमको बताते तो सही, 2020 के चुनाव में वो हार गए थे 2700 वोटों से, और हमने डीएम से बात किया, तब के डीएम का वो जिक्र करते हैं अभिषेक सिंह के नाम का, और डीएम ने उन्हें जितवा दिया। वो कहते हैं कि वो अभी त्रिपुरा में हैं। फोन किया था रिजल्ट देकर कि अरे हम साहब 2700 वोट से जितवा दिए, ये 1600 वोट से हार रहे थे, कुछ नहीं हो सका। जितन राम मांझी ने कहा कि हमको बताते तो सही, पहले ही निकल गए थे। तो यहां एक्सपोज होते हैं अभिषेक सिंह। फ्लो में नहीं कहते हैं कि फ्लो में बातें निकल गई। जीतन राम मांझी के जुबान से फ्लो में यह शब्द निकल गया कि अरे भाई, अभिषेक सिंह ने तो खेल किया था। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि अभिषेक सिंह सिर्फ एक मामले में सवालों से घिरे हुए हैं, तो आप गलत हैं। हमारे पास इस वक्त एक मामला है अभिषेक सिंह से जुड़ा हुआ। उनके खिलाफ एक मुकदमा जो है वो एसयूवी ने भी दर्ज किया था। ये गया के पूर्व डीएम अभिषेक सिंह पर एसयूवी ने एक मुकदमा दर्ज किया था, और इस मुकदमे के अनुसार जो है अभिषेक सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो मुकदमा क्या था। देखिए, जनवरी 2018 से जनवरी 2022 तक वो जिस सरकारी आवास में रह रहे थे, अभिषेक सिंह के बारे में कह रहा हूं, डीएम थे तो सरकारी आवास तो मिला ही होगा। तो सरकारी आवास में जहां रह रहे थे, आधिकारिक रूप से वो आवास, उनके परिसर में आने वाले सारी चीजों के वो मालिकाना हक होता है, और आवासीय कैंपस में लगे पेड़ भी उनके अधिकार क्षेत्र में थे। आरोप है कि गया में तैनाती के दौरान वन और जेल विभाग के अज्ञात कर्मियों की मिलीभगत से उन्होंने कीमती पेड़ों को कटवाया और उसे नाजायज तरीके से, अवैध तरीके से बेच दिया, बड़े कीमत पर बेचा। और किया क्या, तो सरकार को इससे राजस्व की क्षति हुई, और इस पूरे मामले में एसयूवी ने आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिस मुकदमे का संख्या है 7/2022। देखिए, यह मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ है पटना में। भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की तहत यह मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें आईपीसी की धारा 120(b) के तहत यह एफआईआर दर्ज किया गया है। और देखिए, इसके लिए एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को तब जो है वो अनुसंधानकर्ता बनाया गया था। अब इतना ही नहीं, और समझिए, गया जो जिला है उसके बॉर्डर झारखंड से सटते हैं। यह आरोप है, मैं ये नहीं कह रहा हूं डायरेक्ट वे में आरोप है, लेकिन यह आरोप है डीएम अभिषेक सिंह पर कि बालू माफियाओं से और शराब तस्करों से भी अवैध उगाही खूब की है। हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन गया में इस बात की चर्चा है कि अभिषेक सिंह ने डीएम रहते हुए जिले में, मैं ये ईटीवी भारत के रिपोर्ट के अनुसार आपको बता रहा हूं, ईटीवी भारत ने इस मामले में एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है अपने वेबसाइट पर, और उस रिपोर्ट में यह लिखा है कि बालू तस्करों और अवैध शराब तस्करों के साथ भी इनके साठगांठ रहे हैं। जी हां, अब जरा आप सोचिए कि जिस अधिकारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ हो भ्रष्टाचार को लेकर, जिस अधिकारी के विरुद्ध डीएम रहते मुकदमा दर्ज हुआ हो कि भाई इन्होंने तो कई कीमती जो लकड़ियां थी, जो पेड़ पौधे थे, उन्हें काटा, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने जो है वो महंगे कीमत की लकड़ी कटवाकर बेच दिया है, तो ये वो आईएएस अधिकारी हैं। और बिहार से वो चले गए त्रिपुरा, लेकिन बिहार में खेल करके गए। अब इस खेला पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये अभिषेक सिंह तो पूर्व से दागी है। गया में जो कुछ भी हुआ था अभिषेक सिंह के रहते, लोग ये बताते हैं कि उस वक्त डीएम तो मालामाल हो गए,
और इतना ही नहीं, इन पर एक और भी आरोप है। एक आरोप अभिषेक सिंह पर और है। आरोप यह है कि गया के डीएम रहते जो लाइसेंसी बंदूक आवंटित होते हैं लोगों को, जिसका लाइसेंस निर्गत किया जाता है, जिसपे जिलाधिकारी का मुहर होता है, जिलाधिकारी ही उसके जो है वो देने वाले होते हैं कि अगर जिलाधिकारी ने दस्तखत मुहर नहीं किया तब वो लाइसेंस आपको नहीं मिल सकता है। तो यह भी मामला सामने आया कि खूब पैसे कमाए हैं आईएएस अभिषेक सिंह ने, खूब लोगों को लाइसेंस निर्गत किया है, बंदूक का, रिवॉल्वर का, पिस्टल का। तो ये अभिषेक सिंह विवादित व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार में कारनामे किए हैं, बिहार के जनता के जनादेश की चोरी की है और मौजूदा समय में त्रिपुरा की सरकार में। आज विपक्ष के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि बताओ इस डीएम के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। शायद इस वजह से नहीं हो रही है, सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये कार्रवाई हुई तो इनके जुबान खुलेंगे, और इनके जुबान खुलेंगे तो एक तो जीतन राम मांझी खुद ही बोल चुके हैं, कई और नेता इस लपेटे में आ जाएंगे। देखना होगा आगे क्या होता है। अभिषेक सिंह के कुंडली में बहुत दोष नजर आ रहा है। हम आगे भी इस पर अनुसंधान कर रहे हैं, हम आगे भी जानकारियां जुटा रहे हैं और आपको बताएंगे। लेकिन आप बताइए कि इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए। बिहार के जनता के जनादेश की चोरी के जो आरोप लग रहे हैं, इस पर अभिषेक सिंह की एक प्रतिक्रिया आई है। मैं उस प्रतिक्रिया की ओर भी आपको लिए चलना चाहूंगा। अमर उजाला के साथ आईएएस अभिषेक सिंह ने बातचीत की है। इस बातचीत के क्रम में अभिषेक सिंह ने कहा है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है। अभिषेक सिंह ने लेकिन यह स्वीकारा है कि एमएसएमई मंत्री हैं जीतन राम मांझी, और मैं गया में डीएम के पद पर रहा हूं, इस हैसियत से वो त्रिपुरा आते जाते रहते हैं, उनकी बातचीत होती है। तो ये बातचीत होती है, स्वीकार है अभिषेक सिंह। और जीतन राम मांझी भी तो वही कह रहे हैं कि इन्होंने कहा भाई साहब ने कि भाई आप 2700 से हार रहे थे तो हमने जितवा दिया, 2700 से हार 1600 में क्या हो गया। अब सवाल यह कि अब इस पूरे मामले पर जांच होगी या नहीं। क्या लगता है आपको? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।